तो अभी हम लोग सीख रहे हैं रेट लॉ फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन। रिएक्शन हैविंग इक्विलिब्रियम, हैविंग इक्विलिब्रियम यानी ऐसा मल्टी स्टेप रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम अगर आ जाए तब हम कैसे बताएंगे कि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो फर्स्ट इसमें 3 केस है, फिर से समझा रहा। सिंगल स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन जिसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है, इसको भी आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे। लेकिन थर्ड और सेकेंड में क्या डिफरेंस है, इसमें इक्विलिब्रियम है और सेकेंड वाले में इक्विलिब्रियम नहीं था। जो आप अभी अगर एग्जाम सेक्शन देखे होंगे इधर, तो देखिए ध्यान से, इधर इक्विलिब्रियम दिख रहा है आपको, इक्विलिब्रियम दिख रहा है क्या? हाँ, तो इसका हम लोग केस पढ़ने जा रहे हैं। ये केस एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट को ध्यान से समझिए कि अगर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब हम कैसे निकालेंगे। पहले मेरे को एक स्टेटमेंट लिखने दीजिए, सुनिए ध्यान से। इफ रेट लॉ contain any substance or species which is not present in reaction, then we have to remove or replace that substance with the help of equilibrium state, with the help of इक्विलिब्रियम स्टेट। ये स्टेटमेंट इसमें है। कहने का मतलब मैं हिंदी में लिख दे रहा, यदि रेट लॉ में एक ऐसा सब्सटेंस आ जाए जो ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है, ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है, तो नए लोग के लिए थोड़ा टेंशन जाएगा, एक मिनट सॉरी, नहीं है तो उसे इक्विलिब्रियम की सहायता से रिप्लेस कर दिया जाता है, एक सेकेंड। यदि रेट लॉ में एक ऐसा सब्सटेंस आ जाए जो ओवरऑल रिएक्शन में, अरे है ना, आ जाए तो ठीक तो था, एक मिनट। यदि रेट लॉ में एक ऐसा सब्सटेंस आ जाए जो ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है तो उसे इक्विलिब्रियम की सहायता से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी इक्विलिब्रियम आएगा, इसमें भी स्लो और फास्ट लिखा हुआ मिलेगा। आप एग्जांपल से समझिए, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2NO प्लस Br2 से ये आपका एक कंपाउंड बना है 2NOBr। ये रिएक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका, लेकिन इसका मैकेनिज्म उसने खुद दिया है। देखिए ध्यान से मैकेनिज्म, तो पहला दिया हुआ फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 कि पहले NO और Br2 से रिएक्शन कर रहा है, तो ये NOBr2 बन रहा है और ये बहुत ही फास्ट है। सेकेंड स्टेप में क्या दिया हुआ है, NO जब Br2 से NO प्लस NOBr2 से जब रिएक्शन कर रहा है, NOBr2 फिर से NO, एक बार NOBr2 से NOBr2 बन रहा है, फिर से NOBr2 से जब रिएक्शन कर रहा है तब ये बन रहा है आपका 2NOBr।
और वो बोल रहा है कि देखो ये स्लो है, और ए वाला कंडीशन इक्विलिब्रियम दे के रखा है यहाँ पे कि ए इक्विलिब्रियम है, तब इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा ये हमको बताना है। तो आप बता सकते इसमें स्लो स्टेप है और फास्ट स्टेप है। तो अब सुनिए ध्यान से, अगर रिएक्शन मैकेनिज्म दिए रहता है तो जो स्लो स्टेप होता है वही तो आरडीएस कहलाता है ना। तो ए है हमारा आरडीएस। तो आरडीएस में जो रिएक्टेंट का कोफिशिएंट होता है वही तो रेट लॉ ऑर्डर के बराबर होता है। तो लेकिन इस केस में गड़बड़ क्या है, जैसे एनओ तो है, यहाँ पे एनओ दिख रहा है, लेकिन ये NOBr2 एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया है जो ऊपर वाले रिएक्शन में नहीं दिख रहा है। तो कह रहा है कि आप रेट लॉ पहले लिख लो। तो पहले आप रेट लॉ बताइए, ऐसे लिखिए, बाय द हेल्प ऑफ आरडीएस, बाय द हेल्प ऑफ आरडीएस, यानी आरडीएस की सहायता से अगर आप रेट लॉ लिखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए दिया है कि पहले वाले रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 और दूसरे वाले का K2 है। तो अगर आप R लिखेंगे स्लो वाले से तो क्या लिखेंगे, R इक्वल टू K2 NO का पावर, माइक ऑफ रखिए, NO का पावर 1, और माइक ऑफ रखो ना, सुनो ना पहले, NOBr2 का पावर 1। मैं समझा दे रहा तब आप पूछिए क्वेश्चन। R इक्वल टू K2 NO का पावर 1 NOBr2 का पावर 1, ये हमको समझ गया पहले वाले सेकेंड स्टेप से ही, यानी रेट लॉ फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन। अरे सुनो ना, मत बोलो, सुनो ना, ए 1 है। तो अभी R इक्वल टू K2 है NO का पावर 1 NOBr2 के पावर 1। अभी आप देखिए NOBr2 के पावर 1 तो आया, लेकिन ये NOBr2 इस रिएक्शन में है क्या, है क्या ओवरऑल रिएक्शन में? नहीं है। तो वही कह रहा है कि आप स्लो आरडीएस की सहायता से रेट लॉ लिखेंगे, और रेट लॉ में यदि ऐसा टर्म आ जाए जो ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्विलिब्रियम वाले की सहायता से इस NOBr2 को हटाना पड़ेगा। अब देखिए, ये तो फर्स्ट स्टेप है। अब मेरे को बताइए इक्विलिब्रियम की सहायता से अगर ये वाले जो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है उसमें अगर K1 का फॉर्मूला लिखा जाए, चाहे रेट का K1, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी देखिए अब ध्यान से, अभी NO प्लस Br2 जो दिया है वो इक्विलिब्रियम दे रहा है, K1 है, और ये NOBr2 बन रहा है। माइक ऑफ कर लीजिए। तो जब हम K1 का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी क्या हो जाएगा, NOBr2 अपॉन कंसंट्रेशन, मैं लिख देता हूं, इधर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम इसलिए 11th आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये ऐसा होता है। तो प्रोडक्ट तो है NOBr2, रिएक्टेंट क्या है NO और Br2, तो Br2 का पावर 1 NO का पावर 1 और NOBr2 का पावर 1। अब यहां से आप NOBr2 का अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको बाय क्रॉस कीजिए, तो NOBr2 का क्या डेटा निकलेगा, K1 इंटू NO इंटू Br2 का पावर 1। डाउट है? नो सर। अब क्या करेंगे, इस NOBr2 को यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, NOBr2 की जगह पे अब क्या डेटा रह जाएगा, K1 NOBr2 के पावर 1। समझ रहे क्या? जी सर। हाँ, तब इसलिए तब R क्या होगा, इसलिए एक सेकेंड, इसलिए R क्या हो जाएगा आपका, पहले से है K2, देखिए यहाँ पे K2 है, NO का पावर 1 है, तो K2 NO का पावर 1। अब जो NOBr2 है उसके जगह पे पूरे डेटा आएगा, यानी ये क्या आ जाएगा, K1 NO का पावर 1 और Br2 का पावर 1। तब आप क्या लिखेंगे, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2
इंटू K1 NO का पावर 1, इधर भी है NO का पावर 1 और Br2 का पावर 1। तो R क्या हो जाएगा, K1 K2 NO NO है तो आप क्या लिखेंगे, NO का पावर 2 और Br2 का पावर 1। ये K1 K2 कांस्टेंट है, इसके जगह पे कोई दूसरा K लिख दीजिए तो ये हो जाएगा NO का पावर 2 और Br2 का पावर 1। तो ये आपका ओवरऑल रेट लॉ हुआ। तो इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 + 1 3। फिर से इसको समझा रहा, सुनिए ध्यान से। अभी ये दो रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन मैकेनिज्म दिया हुआ है। रिएक्शन मैकेनिज्म में दो स्टेप है, एक फास्ट है उसमें इक्विलिब्रियम है, जो सेकंड स्लो है उसमें इक्विलिब्रियम नहीं है। हमको पता है कि जो स्लो होता है वही आरडीएस कहलाता है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और उसी को लेकर रेट लॉ लिखा जाता है। तो अगर मैं सेकंड को लेकर इसको देखकर अगर रेट लॉ लिखूं तो क्या लिखूंगा, R = K2, ए वाला दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 का पावर 1। अब NOBr2 जो है इस ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है तो उसको गायब करना पड़ेगा। उसको कैसे गायब करना है, इक्विलिब्रियम की सहायता से। तो अब इक्विलिब्रियम की सहायता से कैसे गायब करेंगे, तो हमको पता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मैंने लिख दिया कि इक्विलिब्रियम अगर है तो K1 क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसको सोल्व करके मैंने NOBr2 का वैल्यू निकाल लिया, अलग कर दिया। अब ये NOBr2 को इक्वेशन 1 जो हमारा रेट लॉ निकला था उसमें वैल्यू रख दिया और इसको सोल्व कर दिया। तो ये आ गया ओवरऑल R = K NO का पावर 2 Br2 का पावर 1। तो 2 + 1 3 हो गया। K1 K2 के जगह पे एक K रखा, क्यों, क्योंकि K1 K2 कांस्टेंट है, ये दोनों मिलके एक तीसरा कांस्टेंट ले लिया जिसका नाम हो गया K। अब डाउट है तो बोलिए। सर लेकिन कैसे पता चलेगा किसकी बात कर रही है? वो नहीं दिख रहा है कि कौन ओवरऑल रिएक्शन में है या नहीं। ओवरऑल ये जो आप लिखे हो NOBr2 ये ओवरऑल रिएक्शन में है क्या, इसमें ये ओवरऑल रिएक्शन है, इसमें है। अरे इस रिएक्शन में NOBr2 है क्या, तो उसी को गायब करना है। ये और किसी को डाउट है? सर आवाज नहीं आ रहा। चलिए एक और क्वेश्चन इसी पे करते हैं, डाउट है तो फिर से पूछिए तब एग्जाम का क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं। एक और क्वेश्चन देखिए आप, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द रेट लॉ फॉर रिएक्शन दिया हुआ है। वो कौन सा रिएक्शन दिया हुआ है, 2O3 गिव्स 3O2, यानी ओजोन जो टूटकर O2 बन रहा है, ये रिएक्शन है, इसको बोलते हैं ओजोन लेयर डीके। ओजोन लेयर डीके ये दिया हुआ है और मैकेनिज्म नीचे दे रहा है। मैकेनिज्म जो है, अभी आप बार बार बोल रहे हैं मैकेनिज्म, मैं भी बोल रहा मैकेनिज्म, लेकिन मैकेनिज्म ना हमको इंजीनियरिंग में पढ़ना था कैसे लिखा था, आपके सिलेबस में है ही नहीं। आपको केवल ऑर्गेनिक का ही मैकेनिज्म लिखना है, तो इसलिए इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वही तो बोल रहा है, आपको बोर्ड में नहीं है। सुनिए, तो O2+ आप अलग बुक देखेंगे तब बोलेंगे ना, ये आप सिलेबस तो देखो, कोई भी बुक उठा लेंगे तो थोड़े काम चलेगा। O3 जो है वो टूट रहा है K1, सॉरी जब टूट रहा है तो O2 और O बना रहा है और ये फास्ट है और ये कैसा है, इक्विलिब्रियम। जब O+ O3 मिल रहा है, इसका रिएक्टेंट कांस्टेंट दिया है K2, तब ये बन रहा है 2O2 और ये स्लो है। और हमको बताना है क्या, रेट लॉ, यानी ऑर्डर इसमें बताना है क्या होगा। तो आप बताइए, ये जो स्लोप है वही तो आरडीएस कहलाएगा। अब आप अगर K2 रेट लॉ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, R = K फ्रॉम आरडीएस, आरडीएस की सहायता से R = हो जाएगा K2 O का पावर 1
और O3 का पावर 1। अब देखो ए है अपना रेट लॉ हो गया, लेकिन इसमें O है O3 है, ओवरऑल रिएक्शन ए है, तो इसमें O है क्या? नहीं है सर। तो किसको गायब करेंगे? ओ को। O को। अब हमको पता है O को गायब करेंगे, और O किधर दिख रहा है? इस स्टेप में O दिख रहा है, तो हम लिखेंगे बाई इक्विलिब्रियम, यानी अभी इक्विलिब्रियम का यूज करेंगे। तो इक्विलिब्रियम में K1, K1 क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो O2 O और डिवाइडेड बाई O3, करेक्ट। जी। अब इसको बाई क्रॉस करके आप O का डेटा निकालिए, तो कैसे निकलेगा? K1 इंटू O3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई O2 हो जाएगा, यानी K1 इंटू O3 इक्वल टू होगा O2 इंटू O का डेटा निकालना है, तो ये O क्या हो जाएगा? K1 इंटू O3 डिवाइडेड बाई O2। अब इस O को इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको? R इक्वल टू K2। अब देखिए इधर O है, O के जगह पे इतना डेटा रखना है, K1 ऐसे ब्रैकेट में K1 इंटू O3 डिवाइडेड बाई O2 इंटू इंटू आपका O3 है, ठीक है। अब देखिए, तो R इक्वल टू क्या हो गया? K2 K1 O3 यानी O3 का पावर 2 और O2 का पावर 1, ये आपका निकला रेट लॉ। और O2 को और ऊपर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा? K1 K2 की जगह पे K लिख दे रहा, O3 का पावर 2 और O2 का पावर -1, ठीक है। ये हो गया, तो इसलिए ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा 2 - 1 यानी 1, यानी O3 का ऑर्डर पूछेगा तो 2, ऑर्डर ऑफ O3 क्या मिलेगा? 2, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर क्या मिलेगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसमें मिलेगा आपका 1। एंड ऑर्डर ऑफ O2 पूछेगा, अभी ये थोड़ा गड़बड़ टर्म है, ऑर्डर ऑफ O2, तो ये आया -1। अभी ये देखिए कितना गड़बड़ रिएक्शन है कि इसमें O2 जो है वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो जा रहा है, यानी प्रोडक्ट भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो जा रहा है, ध्यान देना है। तो ये ओवरऑल इसका ऑर्डर हो गया 1, और एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर इसमें डाउट है तो पूछिए। नहीं सर, हो गया। अब अगर ये आपने कर लिया तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए और 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, बोलिए। स्टेप वन में क्या दिया है? 2a गिव्स फास्ट x है, और स्टेप, अच्छा इसमें a है। रुकिए, मैं इसको क्या करता हूं आपके लिए, इस क्वेश्चन को लिख इधर करते हैं हम लोग। चलिए, अभी दिख रहा है स्क्रीन पे? जी। माइक बार बार क्यों ऑन करते? अब इसको ध्यान से देखिए और बताइए। अभी उसने दिया है कि देखो, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स इन द फॉलोइंग स्टेप। स्टेप 1, 2a से x बन रहा है, फास्ट है, x प्लस b से y बन रहा है, स्लो है, और y प्लस b से प्रोडक्ट बन रहा है जो फास्ट है। तो द रेट लॉ फॉर द ओवरऑल रिएक्शन ही, तो रेट लॉ कैसे लिखेंगे? स्लो वाले से, तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए एक K1 है, एक K2 है और एक K3 है, ये आवाज आ रही क्या? तो R इक्वल टू हो जाएगा K2 x का पावर 1 और b का पावर 1, ये रिएक्शन है। लेकिन अभी इसमें जो ओवरऑल रेट दिया हुआ है यहां पे, इसमें x दिख रहा है क्या? x दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो x को हमको गायब करना है। तो अब देखिए, दो टेंशन है
कि अभी मैं स्टेप 1 लूं या स्टेप 3 लूं? आप बताइए, एक्स को गायब करने के लिए कौन सा स्टेप का यूज किया जाएगा? 1। हाँ, तो अगर स्टेप 1 में K1 का, अगर आप एक सेकेंड रुकिए, हाँ, स्टेप 1 में अगर K1 का फॉर्मूला लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए का पावर 2, करेक्ट? हाँ, तो x अगर निकालेंगे आप, बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा? K1 इंटू ए का पावर 2, करेक्ट ना? अभी इस x को रिप्लेस कर दीजिए, x को रिप्लेस करेंगे तो r इक्वल टू K2, ए K1, a का पावर 2 और b का पावर 1, तो a हो जाएगा r इक्वल टू K1 K2 a का पावर 2 और b का पावर 1, तो K1 K2 जब k लिख लीजिए तो r इक्वल टू k, a का पावर 2 और b का पावर 1। ऑप्शन कौन सा होगा? a का पावर 2 b का पावर 1। समझे क्या? यस सर। तो ए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सोचना पड़ेगा। रुकिए, आप अगर है एक और क्वेश्चन यहाँ से कर लिया जाए। एक सेकेंड, तो सर रीजन का क्वेश्चन है। यही था ना? नहीं, हाँ, अब इस क्वेश्चन को भी ले लीजिए। अब बताइए, अभी देखिए ध्यान से, द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन मोनोक्लोराइड इज गिवन है। 2 स्टेप दिया है, ये रिएक्शन है ओवरऑल। मैकेनिज्म 1 दिया है, मैकेनिज्म 2 दिया हुआ है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव मैकेनिज्म्स, दोनों, एक या दोनों, कैन बी कंसिस्टेंट विद द गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन। ये रिएक्शन हो रहा है और बोल रहा है दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H2 एंड ICl2। देखिए ध्यान से, द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H2 और ICl, मतलब दोनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। तो आप R क्या लिखेंगे? R इक्वल टू K, H2 का पावर 1 और ICl का पावर 1, करेक्ट ना? ठीक है, हाँ, इस स्टेटमेंट से अब बोला बताओ इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। तो अगर मैकेनिज्म 1 देखेंगे, इसमें कुछ भी नहीं लिया है, अगर आप इसको एलिमेंट्री मान लेंगे, कुछ नहीं दिया तो क्या करेंगे? एलिमेंट्री। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? H2 का पावर 1 और ICl का पावर 2, करेक्ट ना? तो एक करेक्ट होगा क्या स्टेटमेंट? R इक्वल टू के करेक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो ICl का पावर 2 है, अपना तो ICl का पावर 1 आ रहा है, करेक्ट ना? तो ए रॉन्ग है। मैकेनिज्म सेकेंड अगर देखेंगे तो इसमें देखिए स्लो दे रहा है, स्लो दे रहा है, यही RDS कहलाएगा। और इस RDS की सहायता से H2 का पावर 1 और ICl का पावर 1, करेक्ट ना? हाँ, तो आंसर क्या होगा? मैकेनिज्म बी, यानी इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट जाएगा। डाउट है? नो सर। तो इस तरह बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप। रुकिए, अभी थोड़ा ही टाइम है तो हम लोग और कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ से। सर आवाज बहुत स्लो आ रहा है। स्लो आ रहा है। ऐसे ऊपर रिएक्शन दिया है, लेकिन स्टेटमेंट में क्या लिख के दिया है नहीं देख रही? इधर क्या लिखा है कि इस रिएक्शन दिया हुआ है और कह रहा है, एक सेकेंड हम लोग अपने शीट में देखें, ये क्या कह रहा है कि दिस रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H2, H2 के रिस्पेक्ट में 1 है
और ICl के रिस्पेक्ट में भी 1 है, यानी ऐसा रेट लॉ दिया हुआ है। तब कह रहा है कि आपको दो मैकेनिज्म दे रहे हैं, आप बताओ दोनों में से कौन सा करेक्ट है। तो अगर फर्स्ट मैकेनिज्म दिया हुआ है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, स्लो नहीं तो फास्ट, नहीं तो हम कैसे समझेगा, स्लो फास्ट नहीं दिया तो क्या होगा, एलिमेंट्री होगा। और एलिमेंट्री जो रिएक्शन होता है उसमें जो रिएक्टेंट होता है उसका कोफिशिएंट ही पावर बनता है, तो H2 का पावर 1, लेकिन ICl का पावर क्या आना चाहिए 2, लेकिन यहाँ पे है कितना 1, मतलब ये रॉन्ग है। सेकेंड दिया है कि जो स्लो है उसमें ICl का पावर कोफिशिएंट 1 है, H2 का कोफिशिएंट 1 है, तो यही तो होगा ना। चलिए एक सेकेंड। हाँ, अब एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ये 7th नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक सेकेंड देखते हैं अगर कॉपी हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, सब कोई पढ़ लिए है। The decomposition of nitrogen peroxide can be represented as, the rate of the reaction can be expressed as, इसका रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, इसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो -1/1 DN2O5/dt इक्वल टू हो जाएगा, ये प्रोडक्ट में 2 दिया है तो 1/2 यानी DNO2/dt हो जाएगा, इक्वल टू O2 का पावर हाफ है यानी 1/1/2 होगा, करेक्ट ना, ठीक है ना। और इक्वल टू होगा के N2O5 का पावर नहीं दिया हुआ है, लिखा है सब में तो सेम ही है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं, सब में सेम दिया जा, 3 ही निकला, 4th नहीं कॉपी हुआ क्या इसका। एक सेकेंड। एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको यहाँ से हमको कॉपी करके आना चाहिए था। देखिए कॉपी करने के भी अलग अलग तरीके, इसमें नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। मैं केवल उसी को कॉपी कर लेता हूँ, उतना ही को। देखिए तो सब में N2O5 है, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी हमको कॉफिशिएंट देखना है। तो कौन सा मैच कर रहा है, सी वाला, क्योंकि ये जो 2 है ये 2 ऊपर चला जाएगा, करेक्ट ना, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सर फिर से बताइएगा। जी सर। रेट लॉ लिखना आता है कि नहीं, रेट एक्सप्रेशन आता है तो कान पे बजेगा बाबा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -DN2O5/dt, ऐसे कैसे बोलते रे बाबा, नहीं आता है सीधे तो पढ़ते क्यों, जब नहीं आता है तो रोज पढ़ते और बोलते नहीं आता है तो काय के लिए पढ़ते। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2O2/dt इक्वल टू के N2O5, इसमें से मैच करो ना, देखो कौन सा है, N2O5 का पावर -1 है, N2O5 -1 है, NO2/dt का कोफिशिएंट 1/2 है, तो इसमें देखो ना 2 है गायब, इसमें 1/2 है, ठीक है, लेकिन N2O5 का पावर उसमें कोफिशिएंट 1 है लेकिन इसमें हाफ है, तो ये तो गायब हो गया। NO2 में का कोफिशिएंट अपना आ रहा है हाफ, इधर है 2 तो ये भी गायब हो गया। डी में देखो ये हाफ है, इधर भी हाफ है, अपना इधर हाफ आ रहा है लेकिन इधर 2 है तो इधर गायब है, तो आंसर तो यही जा रहा है ना, ये समझा क्या।
जी सर। हम्म। तो एक सीट आप बना लेंगे अभी। एक सीट शायद और इसमें क्वेश्चन है जो बहुत इधर उधर है, लेकिन मैं एक सीट भेजता हूँ आपको। एक सीट ट्राई कीजिए और दूसरा भी क्वेश्चन भेजता हूँ, ठीक है। जी सर। इसमें आंसर भी है। और अभी नया टॉपिक हम लोग कल चालू करेंगे। अगर आपको, मैं देखता हूँ दूसरा एक और